बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तबसरे और तज्ज़िये के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 9 मई के बाद कप्तान की दबंग वापसी। इमरान खान अब अगले 5 की बजाय 10 साल भी वज़ीर-ए-आज़म। पिंडी वाले ने माफ़ी मांग ली। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वक्त हुकूमत की रुखसती, निगरान सेटअप के आने के हवाले से, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से 3-4 नाम जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। ये नाम कौन से हैं और इमरान खान को रोकने के लिए अब क्या नया खेल खेला जा रहा है। इमरान खान साहब को एक और 5वां पैगाम पहुंचाया गया है और इस पैगाम के जवाब में इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो पैगाम दिया गया है वो क्या है, इस पर कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ। अदनान आदिल हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। हारून रशीद साहब के साथ को होस्ट जो हैं वो ये हैं और इनका प्रोग्राम आपको मालूम है कि ईद से पहले ही इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब वो ये सियासी प्रोग्राम नहीं करेंगे और जो उसकी रीज़न थी वो सबके सामने थी कि हारून रशीद साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ था या वो जो ख़बरें दे रहे थे, तो उस मामले के ऊपर ज़ाहिर सी बात है उनको फिर साइड पर होना पड़ा। तो बहरहाल इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट पे इन्होंने लिखा है कि इससे इतना तंग करो। इससे से मुराद, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट इन्होंने नहीं नाम लिखा, लेकिन इससे से मुराद इमरान खान है। यानी कि इससे इतना तंग करो, यानी कि इमरान खान को इतना तंग करो, डराओ कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, फिर प्रोपेगेंडा करो कि बुज़दिल था, भाग गया, अपने साथियों को मरवा दिया। और इस वक्त इमरान खान के साथ यही किया जा रहा है और एक और मरतबा ये इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है। मेरी काउंटिंग के मुताबिक तो 5 मरतबा है, बहरहाल ऊपर नीचे हो सकता है। तो इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब आप बाहर चले जाएं। ये एक और उनको जो पैगाम है वो दिया गया है और ये पैगाम बार बार क्यों दिया जा रहा है उनको बाहर जाने के हवाले से, इसकी रीज़न बड़ी सादा है, बड़ी आसान सी है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी वोट बैंक इमरान खान का नहीं तोड़ा जा सका। और सबको ये मालूम है कि अगर इमरान खान इलेक्शन में होते हैं और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें पार्टिसिपेट करती है तो कोई शक नहीं कि इमरान खान ही दोबारा वापस आएंगे। और ना सिर्फ ये होगा कि वो इस सेटअप में वापस आएंगे, बल्कि इमरान खान अगर इस पूरे 5 साल के लिए आगे वो आ जाते हैं तो एक बड़ी ताकत के साथ आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 5 साल हैं वो भी इमरान खान के ही होंगे। मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं अपने व्लॉग्स का जिक्र भी करता रहा हूँ, सर्वे रिपोर्ट भी आपके सामने रखता रहा हूँ। 80-90% से ज़्यादा इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो वोट बैंक है, वो चला गया है। और इस वक्त जो पैगामात भी पहुँचाए जा रहे हैं वो एक ट्वीट की शक्ल में भी मैंने आपके सामने रख दिए। फिर इसके अलावा कल जो ख़बर सामने आई कि जो सेहत कार्ड इमरान खान साहब ने आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए वो लेकर आए थे, वो सेहत कार्ड भी अब बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ इसको कंपेयर किया जा रहा है भारत के साथ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है इसी तरह का कार्ड वो लेकर आए हैं और उन्होंने 5 लाख का जो इलाज है वो अपनी जनता, यानी कि जो उनकी आवाम है, भारतीय आवाम है, उनके लिए दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे सेहत कार्ड भी बंद हो रहे हैं और इस वक्त मिशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। एक और ट्वीट जो है वो इनकी जानिब से की गई है और इसमें मोर दैन ये इतराफ़ है और ये वो इतराफ़ है जिसका कई मरतबा मैं आपके सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। और ये लिखते हैं कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जंजीर है। इस पार्टी की तोड़ फोड़ से वफाक कमज़ोर होगा। आपके सामने है GB कश्मीर में किसकी गवर्नमेंट थी, कश्मीर में तो खैर अभी जो 2 नंबरी हुई वो भी आपके सामने है। GB में अभी भी इनकी हुकूमत है, KP कप्तान की हुकूमत थी, अब उन्होंने खुद असम्बलियाँ तहलील की। पंजाब में सिचुएशन देख लें, बलोचिस्तान और सिंध जो है यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एग्जिस्टेंस और डोमिनेंस रखती है, जबकि पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध की हद तक है और मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हद तक थी और अब पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। नून लीग मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान जो कि KP में समझते थे कि उनका वोट बैंक है, कोई वोट बैंक नहीं है,
था माजी में कभी, लेकिन अब वो KP से भी फारिग हो चुके हैं। KP किसका है? वो भी कप्तान का है। इसी तरह से बलूचिस्तान को देख लिया जाए तो बलूचिस्तान में ये कोई भी जमात नहीं है, वहाँ पर BNP और दीगर मिक्सचर है, और इसके साथ कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये सारा इस वक्त मसला बना हुआ है, और इस वक्त एक और प्लान के हवाले से जो डिस्कशन है वो चल रही है, और वो ये है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। अगस्त तक जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो नई डिस्कशन है वो ये है कि क्योंकि इमरान ख़ान को भी सियासी तौर पर इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो अगर अभी इलेक्शन करवा दिए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में भी, तो तब भी इमरान ख़ान वापस आ जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये मामला चल रहा है कि हुकूमत तो वक्त पर घर चली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो निगरान सेटअप आएगा उसको लंबा कर दिया जाएगा। आइनी और कानूनी तौर पर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल चूँकि आपके एग्जांपल आपके सामने है पंजाब और KP की, कि वहाँ पर इलेक्शन भी नहीं करवाए गए, तो जाहिर सी बात है फिर आइन और कानून में गुंजाइश हो ना हो, अगर वो हल्के जो ताकतवर हल्के हैं अगर उन्होंने आगे लेकर जाना हुआ तो वो फिर ऐसे ही ले जाएंगे जैसे KP और पंजाब में इस वक्त हो रहा है। और मकसद क्या है कि कप्तान को किसी तरीके से इन्होंने सियासी तौर पर ख़त्म करना है, लेकिन ये भी करके देख लें। और पहले तो इस तरह से बहुत मुश्किल है कि इस तरह से भी हो सके, लेकिन अगर ये भी करेंगे तो अवाम भी एक हद तक की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है। आप जब बिल्कुल लिमिट सी क्रॉस हो जाएंगी, अभी महंगाई आपके सामने है और IMF का जो पैकेज मिला है, इस पैकेज के बाद मज़ीद जो तूफ़ान आने जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है गरीब अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल है, इस हवाले से भी एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ जो 3-4 नाम हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त जो निगरान सेटअप के हवाले से और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से दौड़ चल रही है। और एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए आसिफ ज़रदारी इस वक्त नहीं मान रहे, क्योंकि अगर इलेक्शन आगे लेकर गए तो ये एक बेस्ट टाइम है पीपल्स पार्टी के लिए। वो समझती है कि वो वापस आ सकती है। आगे इलेक्शन गए तो फिर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आसिफ ज़रदारी या पीपल्स पार्टी इस वक्त किस सिमत में बैठती है। और मेरे ख़्याल से अगर वो कुछ मुखालफत करेंगे या वो ये इस चीज़ पर डट जाते हैं कि नहीं इलेक्शन टाइम के ऊपर ही होने चाहिए, जो कि अभी वो चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो बने या बिलावल ज़रदारी बने, तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है उनकी भी बाजू मरोड़ना वो जानते हैं, तो बाजू मरोड़ कर भी फिर उनको अपनी शराइत के ऊपर लाया जा सकता है। तो बहरहाल निगरान सेटअप के ऊपर आते हैं, तो ख़बर ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में अब तक ज़ेर गर्दिश नामों में से जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं वो सहाफ़त और ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता बड़े नाम हैं। एक नाम तजियाकार मोहसिन बेग का भी सामने आ रहा है, जो कि आसिफ अली ज़रदारी के अलावा मुक़्तदर हलकों के भी करीब समझे जाते हैं। दूसरी तरफ मोहसिन बेग इमरान ख़ान के भी दोस्त रह चुके हैं, ताहम इनकी हुकूमत के दौरान मोहसिन बेग के साथ ज़्यादा खुशगवार जो है वो ताल्लुकात नहीं थे और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के हलकों में, ये तो मोहसिन बेग का नाम पीपल्स पार्टी और मुक़्तदर हलकों के हवाले से है। मुस्लिम लीग नून के जो हलके हैं उनमें अहद चीमा का नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आ रहा है, ज़ेर गौर है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून अहद चीमा का नाम निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए नामज़द कर चुकी है, लेकिन वज़ीर-ए-आला फिर मोहसिन नकवी को बना दिया गया था निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का। सहाफ़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन नजम सेठी, जो कि चाहते थे कि अभी भी वो PCB के चेयर बने, लेकिन आसिफ ज़रदारी इस पर डट गए थे कि नहीं जी ज़का अशरफ को बनाना है। वो ज़िद पकड़ ली थी उन्होंने, तो इस वजह से ज़का अशरफ को बना दिया गया और फिर वो चेयरमैन नादरा का दूसरी तरफ से भी इस्तीफ़ा आया। तो बहरहाल चेयरमैन नजम सेठी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक PCB की सरबराही नजम सेठी से लेते वक्त इसहाक डार ने इन्हें किसी और ओहदे पर लाने की यकीन दहानी करवाई थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साथ गहरे ताल्लुकात रखने की बिना पर नजम सेठी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि आपके अगर नवाज़ शरीफ के साथ गहरे ताल्लुकात हैं तो फिर आप किसी अहम ओहदे के अहल हो सकते हैं। वैसे आपकी कोई अहलियत हो या ना हो, लेकिन आपके ताल्लुकात हों तो फिर जो है वो आपको हर चीज़ मिल सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एजाज़ुल हक साहब हैं, उनकी जानिब से भी एक बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़ेरे गौर नहीं है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक ने कहा है कि नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ज़ेरे गौर नहीं है। इन्होंने गुफ्तगू की है और इनका जो है वो ज़ाहिर-सी बात है इनके भी ताल्लुकात अहम हलकों में मौजूद हैं, तो ये दोनों नामों के ऊपर इन्होंने तो खैर क्रास लगा दिया है।
बहरहाल एक नाम अहद चीमा का बचता है, लेकिन उनका भी नाम मेरा नहीं ख्याल कि उनका नाम भी होगा। दूसरी तरफ जो खुर्शीद शाह साहब हैं वो ये बयान देते हैं कि हमारी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बने, यानी कि इसमें उन्होंने एक ये पैगाम भी दोबारा से दे दिया है कि इस वक्त इलेक्शंस अगर होते हैं तो बेस्ट चांस है पीपल्स पार्टी का, और भरपूर ज़ोर लगा रहे हैं आसिफ ज़रदारी और कंपनी के इस जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर हो जाएं और बिलावल ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। लेकिन जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मुक़्तदर हलकों ने फ़ैसला किया कि फिर आगे इलेक्शन लेकर जाने हैं और इमरान ख़ान का जब तक सियासी ख़ात्मा नहीं होता इलेक्शन नहीं करवाए जाने, तो फिर वो बाजू भी मरोड़ सकते हैं आसिफ ज़रदारी की और फिर बात भी अपनी मनवा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ तक वो स्टैंड ले सकते हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बने, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करें। इनकी ख्वाहिश थी कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, इन्हें पंजाब में कुछ सीटें एडजस्टमेंट के तौर पर मिल जाएं, लेकिन नून लीग ने फिर इनसे सिंध में सीट एडजस्टमेंट मांग ली। तो वो फिर फ़ायदा क्या हुआ, 2 सीटें यहाँ सीट एडजस्टमेंट होंगी, 2 सीटें वहाँ पर एडजस्ट होंगी। तो इस मामले के ऊपर तकरार भी हुई और फिर सीट एडजस्टमेंट वाला जो एक नुक्ता भी दुबई में डिस्कस भी हुआ, इस नुक्ते के ऊपर भी इतफाक़ नहीं हुआ और जो दुबई की मुलाकात थी नवाज़ ज़रदारी की वो भी नाकाम हुई। उनका मज़ीद कहना है कि मुल्की माइशत ख़तरनाक अज़दहा बन चुकी है, इस माइशत को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि एतमाद तो हम इस ख़राब माइशत को दुरुस्त कर सकेंगे। तो बहरहाल माइशत के हवाले से भी इनका जो कुछ जिक्र था वो इन्होंने किया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंटर्नशिप वज़ीर ख़ारजा, वो इस वक्त पाकिस्तान के ख़र्चे के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अपने जो दौरे हैं वो पूरे दुनिया के वर्ल्ड टूर के ऊपर वो एक किस्म के निकले हुए हैं, और अभी तक उनका ये जो वर्ल्ड टूर है वो जारी है। और अब वो जापान पहुँचे हैं। जापान हुकूमत की दावत पर वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर असद मजीद जो हैं वो पहले ही जापान पहुंच चुके थे। दौरा जापान में बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की आजकल की जो मसरूफियात हैं वो चल रही हैं। आखिर में नाज़रीन एक और अहम ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। फैज़ुल हसन चौहान जिनका ताल्लुक़ पिंडी से है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगी है और कैमरों के सामने माफ़ी मांगी है। किससे माफ़ी मांगी है ये भी ज़रा सुने, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये भाई मामला है। एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और इस मौके के ऊपर इन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम सियासी मुखालफिन नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी व दीगर जिनके ख़िलाफ़ PTI के दौर में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, इस पर मैं इन सब से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। तो फैज़ुल हसन चौहान के हवाले से इमरान ख़ान साहब से जब पूछा गया कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुखालिफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि कोई जो इंसान है वो कितना ज़्यादा गिर सकता है, और ये बिल्कुल फिट भी आता है फैज़ुल हसन चौहान के ऊपर कि एक कुर्सी की लालच पे आप कितना ज़्यादा गिर सकते हैं, और इस तरह की भी जो बातें हैं वो आप कर सकते हैं। और अब आप माफ़ियाँ जो हैं वो मांग रहे हैं। पहले आप जब PTI के साथ थे अपनी लालच में, और बस जैसा आपको पकड़ा गया उसके बाद आपने, अच्छा ये उन लोगों में से हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो खामोश हो गए। ये फैज़ुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान, ये वो दो हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो जुमले हैं वो कस रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान को तो बहुत पहले ही PTI ने, इमरान ख़ान ने साइड पर कर दिया था, तो उनका ये गुस्सा था, और सेम इसी तरह से फैज़ुल हसन चौहान। तो बहरहाल मज़ीद वो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो नरम खो हैं। माजी में जिस किस्म की सियासत की वो इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नहीं करनी। मैं PTI में रहते हुए भी इसकी बुरी तर्ज सियासत की मुखालफत करता रहा, और मेरे अलावा किसी ने भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए पार्टी के बुरे अफ़ाल की मुखालफत नहीं की। तो ये भी सबको पता है कि आप जो है वो क्या करते रहे हैं। तो बहरहाल ये फैज़ुल हसन चौहान साहब हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन कुछ सर्वे रिपोर्ट्स के हवाले से भी आपको मैं बताता चलूँ। इस वक्त भी कुछ सर्वे रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, और इमरान ख़ान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी सूरत भी कम नहीं हो रही, जो उनकी मकबूलियत है। और इस वक्त हो ये रहा है कि इतना सख्ती करने के बावजूद भी एक ट्रेंड इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहा है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाओ मुहिम के हवाले से चल रहा है। और इस पर कुछ मनाजिर भी सामने आ रहे हैं कि KP में एक बड़ी तादाद में अवाम ने जो है
मतलब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर झंडा भी आप PTI का पकड़ें तो शायद इसके ऊपर भी आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन इस मुहिम के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद बड़ी तादाद में KP का जो पूरा सूबा है वहाँ पर लोगों ने अपनी घरों की छतों के ऊपर और वैसे ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है वो तकसीम भी किया और लगाया भी, और पम्फलेट जिस तरीके से बांटे जाते हैं इस तरह से झंडे की शक्ल में ये पम्फलेट भी लोगों को दिए गए। तो KP में एक बड़ी तादाद ने इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती किया। पंजाब में भी कुछ जगहों पर है, लेकिन पंजाब में यह है कि क्योंकि ज़्यादा क्रैकडाउन पंजाब में ही हुआ है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एक वापसी का पैगाम भी है इमरान खान साहब की कि इन तमाम तर चीज़ों हथकंडों के बावजूद भी लोग, आवाम जो है वो साइलेंट वोटर्स तो हैं ही हैं, लेकिन खुलकर भी इस तरह से लोग सामने आ रहे हैं। और जो ही यह हुकूमत का ख़ात्मा होगा आप देखेंगे कि इस चीज़ में मज़ीद तेज़ी भी आएगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।